जय गुरुजी संगत जी। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि आप ये सत्संग सुन रहे हैं। संगत जी, आपने सोचा होगा कि ये वीडियो आपने खुद चुना, लेकिन सच तो यह है कि गुरु जी ने आपको यहां तक खींच कर लाया है। जब भी किसी के जीवन में घोर अंधकार छा जाता है, जब हर तरफ से उम्मीदें टूट जाती है, जब लगता है कि अब बस यही तक था, तब गुरु जी चुपचाप उसकी जिंदगी में दस्तक देते हैं। आज आप इस सत्संग को सुन रहे हैं, ये गुरु जी का संकेत है कि वे आपको संभालने आ रहे हैं। इस क्षण को नजरअंदाज मत कीजिए, यह आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी करें और कमेंट में लिखें, गुरुजी ने मुझे भी चुना है, ताकि आप इस कृपा को स्वीकार कर सके। आज मैं आपको एक ऐसी सत्संग सुनाने जा रहा हूं जिसने एक लाइलाज बीमारी से जूझते परिवार को नई जिंदगी दी, और शायद ये कहानी आपकी अपनी कहानी बन जाए। जय गुरुजी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जब भी जीवन में अंधेरा घना हो जाए, जब चारों तरफ रास्ते बंद नजर आए और जब दिल में ये सवाल उठे कि अब आगे क्या, तब गुरु जी अपने तरीके से जवाब देते हैं। वो उत्तर हमेशा शोर में नहीं आता, वो उत्तर शांति में आता है। जैसे कि ये सत्संग संगत जी, ये सत्संग कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये एक संदेश है, एक बुलावा है, एक संकेत है कि अब गुरु जी आपके जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेने जा रहे हैं। आज जो आप सुनेंगे वो केवल कहानियां नहीं है, ये वो अनुभव है जिन्होंने टूटे हुए दिलों को फिर से प्रेम से भर दिया, जिनसे असंभव लगने वाले सपने सच हो गए और जिनसे मृत्यु के द्वार से भी लोग वापस लौट आए। एक संगत का अविश्वसनीय चमत्कार। एक संगत बहन थी, कमला राव, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की रहने वाली। उनकी 7 साल की बेटी को ब्लड कैंसर हो गया था। डॉक्टरों ने कहा सिर्फ 3 महीने बचे हैं। कमला जी पूरी तरह टूट गई थी। सारी संपत्ति इलाज में लगा दी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन अस्पताल के बाहर बैठी रो रही थी। तभी एक बुजुर्ग संगत ने उनसे कहा, बेटी, डॉक्टर भगवान नहीं है, गुरु जी है ना, उनकी शरण में जा। कमला जी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसी रात उन्होंने पूरे दिल से गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका और बोली, गुरु जी, मेरी बेटी को बचा लो, सब कुछ आपके हाथ है। शुक्राना। उसी रात से बेटी की हालत में सुधार आना शुरू हो गया। 2 महीने बाद जब टेस्ट हुए तो डॉक्टर हैरान रह गए। कैंसर की कोई निशानी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, यह मिरेकल है, मेडिकल साइंस में ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन कमला जी जानती थी, ये गुरु जी का चमत्कार था। संगत जी, अगर आप भी ऐसी किसी स्थिति में हैं जहां डॉक्टरों ने हार मान ली है, जहां लगता है कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तो आपसे विनती है, पूरे मन से कहिए, शुक्राना गुरु जी का, और इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि जितना प्रेम आप देंगे उतनी ही कृपा आप पर बरसेगी। गुरु जी कहते थे, मैं हूं ना, और ये 3 शब्द किसी के जीवन की पूरी कहानी बदल सकते हैं। जो भी संगत आज रो रही है, टूटी हुई है, भ्रम में है, आज गुरुजी उन्हें सिर्फ ये कहना चाहते हैं, बेटा मैं हूं ना, अब डर मत। आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो चल रहा है, मतलब गुरुजी की नजर आप पर है। अब आगे क्या होगा, आपकी बंद किस्मत कैसे खुलेगी, आपकी मनोकामनाएं कैसे पूरी होंगी, ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरुजी तुम्हारे बिना मेरा कोई नहीं। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। श्रीमती रजनी बनर्जी की जीवन गाथा सत्संग सुनिए संगत जी। नमस्कार संगत जी, मेरा नाम रजनी बनर्जी है। मैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता में रहती हूं। मेरे पति सुमित बनर्जी एक सरकारी स्कूल में टीचर हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, 19 साल की बेटी तनुजा और 16 साल का बेटा तरुण। संगत जी, आज मैं जो सत्संग सुनाने जा रही हूं, वह मेरे जीवन की सबसे शर्मनाक लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई है। मैं एक नशे की आदी महिला थी।
हाँ, मैं, एक माँ, एक पत्नी नशे में धुत रहती थी। यह कहानी मेरे पतन से लेकर गुरु जी की कृपा से उठने तक की है। 20 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो मैं एक सामान्य लड़की थी। सुमित जी अच्छे इंसान थे, हमारा परिवार खुशहाल था। लेकिन 10 साल पहले मुझे माइग्रेन की शिकायत होने लगी। सिरदर्द इतना तेज होता कि सहन नहीं होता था। एक दोस्त ने कहा, रजनी, ये दवा ले, बहुत आराम मिलता है। वह दवा दर्द निवारक थी। शुरू में तो सच में आराम मिलता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे उस दवा की आदत लग गई। फिर सिर्फ दवा से काम नहीं चलता था। मैंने शराब पीना शुरू कर दिया, पहले थोड़ा, फिर ज्यादा। 3-4 साल में मैं पूरी तरह नशे की आदी हो गई। सुबह उठकर सबसे पहले शराब चाहिए, दिन में कई बार। रात को तो पूरी बोतल खत्म कर देती। नशे की हालत में मेरा व्यवहार बिल्कुल बदल जाता था। बच्चों पर चिल्लाती, घर का सामान तोड़ती, सुमित जी से लड़ाई करती। कभी कभी तो मुझे याद भी नहीं रहता था कि मैंने क्या किया। सबसे शर्मनाक बात यह थी कि मैं एक मां थी। मेरे बच्चे मुझे इस हालत में देखते थे। तनुजा और तरुण पर बहुत बुरा असर पड़ा। तनुजा हमेशा डरी सहमी रहती। जब मैं घर में होती तो वह अपने कमरे में छुप जाती। तरुण स्कूल में बहुत शरारती हो गया। टीचर शिकायत करते, तरुण का व्यवहार बिगड़ गया है। सुमित जी बहुत दुखी रहते। उन्होंने मुझे 1000 बार समझाया, रजनी, ये नशा छोड़ दो, बच्चों के बारे में सोचो। लेकिन मैं सुनती नहीं थी। नशे का डिमांड इतना तेज होता कि कुछ समझ नहीं आता था। जल्दी ही पूरे मोहल्ले को पता चल गया। पड़ोसी कहते, देखो, बनर्जी की बीवी पीती है, शर्म नहीं आती। बच्चों के स्कूल में भी बात फैल गई। तनुजा की सहेलियों के माता पिता कहते, अपनी बेटी को रजनी के घर मत भेजो। तरुण के दोस्त उसे चिढ़ाते, तेरी मां शराबी है। ये सब सुनकर बच्चों का दिल टूटता था। लेकिन मैं नशे में इतनी डूबी थी कि कुछ समझ नहीं आता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि सुमित जी ने मुझे छोड़ा नहीं। कई बार परिवार वालों ने कहा, सुमित, इसे तलाक दे दो, ये तुम्हारी और बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर रही है। लेकिन सुमित जी कहते, रजनी बीमार है, मैं उसका इलाज करवाऊंगा। उन्होंने मुझे कई डॉक्टरों के पास ले जाने की कोशिश की। नशा मुक्ति केंद्र में भी भर्ती करवाया, लेकिन हर बार मैं वापस नशे में गिर जाती थी। 2 साल पहले एक भयानक घटना हुई। तनुजा ने आत्महत्या करने की कोशिश की। उसने नींद की गोलियां खा ली। सुमित जी समय पर पहुंच गए और अस्पताल ले गए। डॉक्टरों ने उसे बचा लिया। जब होश आया तो तनुजा ने कहा, पापा, मुझसे ये जिंदगी नहीं जी जाती। मम्मी को नशे में देखकर मैं टूट जाती हूं। मैं जीना नहीं चाहती। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया है। मैं बेटी के पास गई, तनुजा, मुझे माफ कर दो। लेकिन तनुजा ने मुंह फेर लिया। मम्मी, आप हमेशा यही कहती है। फिर शराब पी लेती है। उस रात मैं बहुत रोई, लेकिन फिर भी अगली सुबह मैंने शराब पी ली। नशा इतना पुराना हो गया था कि छोड़ नहीं पा रही थी। 1 महीने बाद सुमित जी के एक दोस्त घर आए। उन्होंने मेरी हालत देखी। सुमित, रजनी को गुरु जी के पास ले जाओ। मेरी बहन भी नशे की लत में थी। गुरु जी की कृपा से छूट गई। सुमित जी ने पूछा, कौन से गुरु जी? वही जिनकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। एक बार ट्राई तो करो। सुमित जी ने मुझसे कहा, रजनी, चलोगी? मैं इतनी थक गई थी कि बोली, ठीक है, चलती हूं। अगले रविवार सुमित जी मुझे और दोनों बच्चों को गुरु जी के मंदिर ले गए। वहां पहुंचकर मुझे अजीब लगा। मैं सोच रही थी, यहां आकर क्या होगा? लेकिन जैसे ही मैंने गुरु जी के स्वरूप को देखा, मेरे अंदर कुछ हिल गया। उनकी आंखों में इतनी करुणा थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। सत्संग में लोग अपने अनुभव बता रहे थे। एक महिला ने कहा, मैं 10 साल से शराब पीती थी।
गुरु जी की कृपा से छूट गई। एक पुरुष ने कहा, मैं ड्रग्स का आदी था, गुरु जी ने मुझे बचा लिया। एक युवक बोला, मेरी मां नशे में थी, गुरु जी के आशीर्वाद से अब वह बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर मेरे दिल में पहली बार उम्मीद जगी। ये सब हम इस सत्संग में आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में एक बार दिल से लिखिए, गुरु जी मुझे इस लत से मुक्त करो। और अगर अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो जरूर करें, ताकि किसी और की डूबती नैया भी पार हो सके। सत्संग के बाद जब लोग अपनी समस्याएं साझा कर रहे थे, तो मैंने भी हिम्मत करके अपनी बात कही। संगत जी, मैं एक नशेड़ी महिला हूं, 10 साल से शराब पीती हूं। मेरी बेटी ने आत्महत्या की कोशिश की। मेरे बच्चे मुझसे नफरत करते हैं। मैं छोड़ना चाहती हूं, लेकिन नहीं छोड़ पाती। ये कहते कहते मैं फूट फूट कर रो पड़ी। सत्संग चला रहे एक बुजुर्ग संगत ने बहुत प्यार से कहा, बेटी रो मत, गुरु जी है ना, नशा छूट सकता है, लेकिन मैं इतनी कमजोर हूं। हर बार कोशिश करती हूं, लेकिन फिर पी लेती हूं। बेटी अकेले नहीं छोड़ सकती, गुरु जी की शरण में आ जा। रोज उनके स्वरूप के सामने बैठ और कह, गुरु जी मुझे इस लत से मुक्त करो। शुक्राना गुरु जी का। और जब भी पीने की इच्छा हो, तुरंत गुरु जी को याद कर, वो तेरी मदद करेंगे। उस दिन मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने माथा टेका, गुरु जी मुझे बचा लो, मैं अपने बच्चों की मां बनना चाहती हूं। तनुजा और तरुण भी रो रहे थे। उस दिन से मैंने तय किया कि अब नशा नहीं करूंगी। घर आकर मैंने शराब की सारी बोतलें फेंक दी। रोज सुबह गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठती, प्रार्थना करती, गुरु जी आज मुझे ताकत दो। पहले 3 दिन बहुत मुश्किल थे। शरीर में दर्द होता, हाथ कांपते, पसीना आता। सबसे मुश्किल था मन को रोकना। हर समय पीने की इच्छा होती थी, लेकिन जब भी इच्छा होती, मैं गुरु जी के स्वरूप के पास जाती, गुरु जी बचा लो। और अजीब बात, हर बार इच्छा कम हो जाती थी। एक हफ्ते में मैंने महसूस किया कि पीने की इच्छा कम हो रही है। 2 हफ्ते में शरीर का दर्द भी कम हो गया। 3 हफ्ते में मुझे लगा कि मैं जीत रही हूं। सुमित जी हैरान थे, रजनी तुमने इतने दिन नहीं पिया, ये कैसे संभव हुआ? मैंने कहा, गुरु जी की कृपा है। हर गुरुवार हम पूरा परिवार सत्संग में जाते। वहां की शांति मुझे और ताकत देती थी। 1 महीने बाद तनुजा ने पहली बार मुझसे प्यार से बात की, मम्मी आप सच में बदल गई हो। ये सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तरुण भी धीरे धीरे मेरे करीब आने लगा। वह कहता, मम्मी मुझे लगता है आप अब पहले वाली मम्मी बन गई हो। 2 महीने में बच्चों का विश्वास वापस आ गया। अब वे मुझसे बात करते, मेरे साथ समय बिताते। तनुजा ने एक दिन मुझे गले लगाया, मम्मी थैंक यू, आपने हमें वापस मिल दिया। 6 महीने पूरे हो गए, मैंने एक बूंद शराब नहीं पिया। सबसे अच्छी बात यह थी कि अब मुझे पीने की इच्छा ही नहीं होती थी। डॉक्टर ने कहा, मिसेस बनर्जी ये चमत्कार है, 10 साल की लत 6 महीने में छूट गई। लेकिन मैं जानती थी ये गुरु जी का चमत्कार था। 1 साल पूरा हो गया, मैं पूरी तरह नशा मुक्त हो गई। अब मैं फिर से एक अच्छी मां, एक अच्छी पत्नी बन गई थी। धीरे धीरे समाज का रवैया भी बदलने लगा। पड़ोसी जो ताना देते थे, अब कहते, रजनी ने बहुत हिम्मत दिखाई। तनुजा के दोस्तों के माता पिता अब मुझसे सम्मान से बात करते। तरुण के स्कूल में भी अब कोई उसे नहीं चिढ़ाता, बल्कि टीचर्स कहते, तुम्हारी मां ने बहुत बड़ा काम किया। आज 2 साल हो गए, मैं पूरी तरह नशा मुक्त हूं। अब हमारा घर फिर से खुशियों से भरा है, बच्चे खुश हैं, सुमित जी भी शांत है। मैं अब एक एनजीओ के साथ काम करती हूं, जो नशा मुक्ति पर काम करता है। दूसरी महिलाओं को भी मदद करती हूं। तनुजा ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, वो बहुत खुश है।
तरुण की पढ़ाई भी अच्छी हो गई है, उसका व्यवहार भी सुधर गया। सबसे अच्छी बात यह है कि अब मैं अपने बच्चों की नजर में फिर से मां बन गई हूं। आज मैं समझती हूं कि गुरु जी ने क्या सिखाया। नशा एक बीमारी है, शर्म की बात नहीं, इलाज की बात है। अकेले नहीं, गुरु जी की शरण में लड़ना होता है। कितनी भी गहरी लत हो, छूट सकती है। मां में इतनी ताकत होती है कि बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। गुरु जी हर गिरे हुए को उठा लेते हैं। आज हमारा पूरा परिवार हर रविवार सत्संग में जाता है। मैं नशा मुक्ति पर जागरूकता फैलाती हूं। संगत जी, अगर आप भी किसी नशे की लत में हैं या आपके परिवार में कोई नशे में है, तो याद रखिए, गुरु जी की शरण में आ जाइए। रोज सच्चे दिल से प्रार्थना कीजिए। शुक्राना गुरु जी का। हार मत मानिए, नशा छूट सकता है। अकेले मत लड़िए, गुरु जी को साथ लीजिए। विश्वास रखिए, गुरु जी हर लत से मुक्त करते हैं। जो मां नशे में है, गुरु जी उसे फिर से मां बनाते हैं। जो परिवार टूट गया है, गुरु जी उसे फिर से जोड़ते हैं। दोस्तों, ये थी रजनी बनर्जी की नशे की लत से पूर्ण मुक्ति तक और गुरु जी की कृपा की कहानी। अगर यह सत्संग आपको अच्छा लगा तो लाइक बटन दबाना न भूलें। कमेंट में जरूर लिखिए, गुरु जी मुझे भी ताकत दो, ताकि गुरु जी की कृपा आप पर भी बरसे। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो किसी लत से जूझ रहे हैं, जिनके परिवार में कोई नशे में है। हो सकता है ये सत्संग उनकी जिंदगी बचा ले। याद रखिए संगत जी, गुरु जी कहते हैं मैं हूं ना, और जब गुरु जी साथ हों तो कोई भी लत, कोई भी बुराई खत्म हो सकती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। धन्यवाद संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं। लंगर सेवा के माध्यम से हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अनुदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए, इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।